सुत्त में आता है, मैं बहुत सारे सुत्त लेता हूँ और प्रयास करता हूँ कि सुत्तों के माध्यम से भगवान की शिक्षा जन जन तक जाए। जैसे भगवान कहते हैं, सुत्तन्तेषु असन्तेषु पमोठे विनयम हि च तमो भविष्यति लोके सूर्ये अथंगते यथा। सुत्तन्तेषु असन्तेषु, जब धर्मसूत्र विद्यमान नहीं होते, धर्म पालन विस्मृत होता है, तब तमो भविष्यति लोके, ये संसार अंधकारमय हो जाता है जिस प्रकार सूर्यास्त हो जाता है। तो दो धर्म होते हैं, परियत्ति और पटिपत्ति। तो परियत्ति धर्म का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में मैं एक दो गाथा लूँगा। वो हैं नरसिंह गाथा। नरसिंह गाथा इस प्रकार है कि भगवान ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 35 वर्ष की आयु में सम्यक संबुद्ध बने, प्रथम वर्षावास सारनाथ में हुआ और फिर भगवान राजगृह पहुँचे। तब तक राजा शुद्धोधन को ये पता चल गया कि उनका पुत्र सम्यक संबुद्ध हो चुका है। तो राजा ने सभी सिपाहियों के सामने ये इच्छा प्रकट की। वो कहता है राजा कि मेरी आयु 85 वर्ष की हो चुकी है, मेरे मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, मैं जीते जी अपने पुत्र के दर्शन करना चाहता हूँ। तब राजा ने 1000 सिपाहियों को भेजा कि जाओ मेरा संदेश मेरे पुत्र को बताओ। उस समय सिपाही लोग 1000 सिपाही आए, भगवान जनता को उपदेश कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये राजा का संदेश हम अभी नहीं बताते, चुपचाप भगवान की वाणी सुनने लगे और सुनते सुनते वे अहरंत हो गए, भिक्षु बन गए। तो उन्होंने वो राजा का संदेश भगवान को नहीं बताया। फिर राजा ने पुनः 1000 सिपाहियों को भेजा, वह भी वैसा ही हुआ। भगवान उपदेश कर रहे थे, पीछे जाके चुपचाप बैठ गए और भगवान की वाणी सुनते सुनते वे भिक्षु बन गए, अहरंत हो गए। इस तरह प्रत्येक बार राजा 1000 सिपाहियों को भेजता था और वे 1000 के 1000 भिक्षु बन जाते थे। 9000 आदमियों को भेजा, 9000 भिक्षु बन गए। राजा परेशान, जो जाता है वापस ही नहीं आता है, खोज खबर भी नहीं क्या हो गया। तब राजा का एक खास रहता है काल उदाई। वो कहता है मैं आपके पुत्र के दर्शन करा सकता हूँ, बशर्त मुझे भिक्षु बनने की अनुमति दे। राजा कहता है तू भिक्षु रहे चाहे गृहस्थ, हमें तो हमारे पुत्र के दर्शन करा। काल उदाई जाता है, भिक्षु बन जाता है, अहरंत हो जाता है। और फिर जैसा कि वर्षावास समाप्त होता है, दिसंबर जनवरी का महीना कितना प्लीजेंट होता है, रास्ते सूख जाते हैं, फल फूल साग सब्जियाँ भिक्षाटन भी बड़े आसानी से मिल जाता है। तो काल उदाई भगवान के सामने प्रशंसा करता है, बनते मौसम कितना अच्छा है, रास्ते भी सूख गए हैं। भगवान कहते काल उदाई तू क्यों रास्तों की प्रशंसा कर रहा है? तब बताता है कि आपके पिता आपके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए मैं रास्तों की प्रशंसा करता हूँ। भगवान ने अनुमति दी कि कपिलवस्तु की यात्रा प्रारंभ की जाए। जब राजगृह से कपिलवस्तु आते हैं तो 2 महीने लगते हैं, 60 योजन की दूरी है। प्रतिदिन भगवान 1 योजन चलते थे और उस समय भगवान के साथ 20,000 भिक्षु हो चुके थे। फिर 20,000 भिक्षु संघ के साथ भगवान कपिलवस्तु पधारते हैं। भगवान का बढ़िया स्वागत किया गया। 500 क्षत्रिय बालाएँ कन्याएँ कुमारिकाएँ भगवान के स्वागत के लिए गए। भगवान आए, पीछे आसन पर बैठ गए, भिक्षु संघ भी बैठा। शाक्य लोगों ने कहा छोटे छोटे कुमार कुमारियों को, अरे आप लोग भगवान को नमस्कार करो। बड़ों ने किसी ने नमस्कार नहीं किया। भगवान ने देखा कि ये नमस्कार तक नहीं कर रहे, तब भगवान ने प्रातिहार्य किया, आकाश में उड़े, थोड़ी धूल वूल झाड़ दी और चमत्कार दिखाया। तो राजा नमस्कार करता है। जैसे ही राजा नमस्कार करता है, सारी प्रजा नमस्कार करती है। देर रात तक भगवान ने धर्मचर्चा की और सभी वापस अपने निवास स्थान चले गए, लेकिन किसी ने भी भगवान को भिक्षाटन के लिए निमंत्रित नहीं किया। जब निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि राजा ने सोचा मेरा ही पुत्र है, मेरे ही घर आएगा, सभी ने ऐसा ही सोचा। सुबह हुई, भगवान ने
अपने बोधि नेत्र से देखा कि इसके पूर्व के बुद्ध अपने जब पिता के घर जाते थे तो क्या करते थे, तब उन्होंने देखा जितने भी सम्यक संबुद्ध होते हैं जब पिता के घर जाते हैं तो भिक्षाटन ही करते हैं। तो भगवान ने सोचा मुझे आज भिक्षाटन करनी चाहिए और एक घर से भिक्षा मांगना शुरू की। जैसे ही भिक्षाटन करना शुरू किया, सभी कुतूहलवश 1 मंजिल 2 मंजिल से सारे लोग देखने लगे, अरे कि जिस गली से ये सोने की पालकी में बैठ के जाया करता था आज भिक्षाटन करता है। यशोधरा ने भी देख लिया, अरे ये तो भिक्षाटन कर रहे हैं। तो वो शीघ्रता से दौड़ लगाती है और राजा शुद्धोधन को कहते हैं आपका पुत्र तो भिक्षाटन करना है। राजा भी धोती को संभालते हुए शीघ्रता से भगवान के पास आते हैं और कहते हैं आप हमें क्यों लज्जित कर रहे हैं, क्या हम आपको और आपके भिक्षु संघों को हमारे यहाँ भोजन नहीं मिलता। तब भगवान ने, और हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है कि कोई भिक्षाटन करे। भगवान कहते हैं महाराज ये बात सत्य है, आपके कुल में कोई भिक्षाटन नहीं करता क्योंकि आपका कुल क्षत्रिय कुल है, मेरा कुल तो बुद्ध कुल है, हमारे कुल में तो भिक्षाटन ही करते हैं। और एक गाथा कही, उत्तिष्ठे न पमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम च। ये गाथा कही और वैसे ही राजा शुद्धोधन वही श्रोतापन्न हो गया। फिर राजा ने भगवान को अपने महल पे ले आया, भगवान बैठे, भोजन ग्रहण किया, सभी ने देखा, सभी लोग आ गए, परिवार के मिलने लगे, किंतु यशोधरा नहीं आई। भगवान ने पूछा यशोधरा कहाँ है, तब किसी ने बताया उसने शर्त रखी है। शर्त ये रखी है यदि मुझ में सद्गुण होंगे तो भगवान स्वयं आके दर्शन करेंगे। भगवान ने सारी पुत्रों मुग्गलों को साथ लिए और कहते हैं उसने मुझे 6 वर्षों से नहीं देखा है, उसका दुख उसके मन में है, जब तक उसका ये दुख आंसुओं के बहाने बह न जाए तब तक उसका मन भारी रहेगा। और मैं मुक्त हो चुका, वो अभी मुक्त नहीं है, इसलिए यदि वो मुझे स्पर्श भी करे तो रोकना नहीं। ऐसा कह के भगवान उसके सेनासन में चले गए। जैसे ही जाते हैं आसन पे बैठ जाते हैं, यशोधरा भूल गई कि उसका स्वामी, उसका स्नेह भाजन लोक गुरु बन गए, जगत गुरु बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए, भगवान के चरणों में आके गिर जाती है और वंदन करती है। इसके बाद भगवान वापस अपने निवास स्थान यानी अपने आसन पे आके बैठ जाते हैं। तब यशोधरा ने ये जो गाथा नरसिंह गाथा है ये राहुल के लिए बतलाई है कि ये जो पिता है वो तुम्हारे पिता है, क्योंकि राहुल ने पहली बार तो पिता के दर्शन किए। तब ये जो परिचय कराया है यशोधरा ने राहुल के लिए, तो मैं 1-2 इसके गाथा लेता हूँ। पहला है चक्रवरंकित रत सुपादो लखन मांडित आयत पन्नी चामर छत विभूषित पादो ये सही तुय पितानर सिंहो। जिनके चरण चक्र से अलंकृत है, जिनकी शुभ लक्षण एड़ी वाली है, जिनके चरण चवर तथा छत्र से अंकित हो सुशोभित हो रहे, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता है। जब भगवान का जन्म हुआ था तब राजा ने 8 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि इनका भविष्य बताइए। जो 8 ब्राह्मण थे उनको बढ़िया आसन दिया, उनकी झोलियाँ सोने और चांदी से भरवा के दान किया, सुंदर भोजन दिया। तब 7 ब्राह्मणों ने 2 उंगलियाँ उठाई थी कि इनके शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण है, उनकी 2 गतियाँ होती है, या तो घर में रहते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं, गृह त्याग करते हैं तो सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा ब्राह्मण था उसने केवल एक ही उंगली उठाई, ये केवल गृह त्याग करके सम्यक संबुद्ध बनेंगे। भगवान जब सम्यक संबुद्ध बने तब भगवान ने भिक्षुओं को ये बात बताई, भिक्षु ये बातें तो अन्य संप्रदाय के लोगों को भी मालूम होती है कि जिस किसी के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण होते हैं उसकी 2 गतियाँ हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कौन से लक्षण कौन से कर्म करने से शरीर पर उत्पन्न होते हैं, ये कोई नहीं जानता। तब भगवान एक एक लक्षण के बारे में बताते। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है
सुप्रतिष्ठित पादो, ये जो पांव होते हैं वो सुप्रतिष्ठित होते हैं और उसमें चक्र होते हैं, चक्कानि जातानि सहस्रानि, चक्र होते हैं, सहस्त्र आरे होते हैं। भगवान ने कहा ये कौन से कर्म करने से सुंदर पांव मिलते हैं? तब भगवान ने बताया, भिक्षु जब तथागत पूर्व जन्मों में, पूर्व भवों में 5 बातें यदि कोई करता है, दान, शील, माँ बाप की सेवा और श्रमण और ब्राह्मणों की सेवा, ये यदि कोई करता है तब ये सुंदर पांव मिलते हैं। भगवान कहते हैं पूर्व जन्मों में वे इन्हीं गुणों को बढ़ाते थे, तब इस जन्म में ये सुंदर पांव मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरी गाथा है, सख्य कुमार वर सुकुमार लखन चितिक पूर्ण शरीर लोक हिताय गतो नरवीर ये सही तुय पिता नरसिंह। ये जो शाक्य कुमार थे बड़े सुकुमार थे। राजा ने जैसे भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के लिए 3 महल बनाए थे, एक 5 मंजिला, 7 मंजिला और 9 मंजिला। गर्मी, सर्दी और बरसात के लिए सब अलग। 500 ऐसी सुंदर स्त्रियाँ उनको नहलाने, खिलाने, पिलाने के लिए हुआ करती थी। ऐसे सुकुमार थे, पूर्ण 32 लक्षण से युक्त थे और लोगों के हित सुख के लिए जिन्होंने गृह त्याग किया, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। पुन्नस संक निभो मुख वन्नो देव नरान पियो नर नाग मात गजिंद विलासित गामी ये सही तुय पिता नरसिंह। जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, जो नरों में हाथी के समान है, सभी देवता और नरों को प्रिय है, जो मदमस्त गजराज की तरह चले जा रहे, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता है। भगवान के शरीर से ऐसी रश्मियाँ निकलती थी, 1-1 योजन तक फैल जाती थी। भगवान ने कहा कौन से कर्म करने से ये शरीर से किरणें निकलती है? तब भगवान ने बताया, जो कोई याचक जो मांगे वो दान करना पड़ता है। कुछ भी मांगे, अगर वो कहता है कि आपकी आंखें चाहिए तो आंखें दान करना है, हाथ मांगे तो हाथ, शरीर बोलता है तो शरीर, पुत्र पुत्री स्त्री, जो मांगता है याचक वो देना पड़ता है, तब ये शरीर से किरणें निकलती है। भगवान ने कहा कितने ही भवों में उन्होंने याचक जो जो मांगता था उनका दान किया, उसके कारण, उस कर्म के कारण ये शरीर से किरणें निकलती है। क्षत्रिय संभव अग्कुलीन देव मनुष्य नमासित पादो शील समाधि प्रतिष्ठित चित्तो ये सही तुय पिता नरसिंह। जो अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न है, जिनके चरणों की देवता और मनुष्य वंदना करते हैं, जिनका चित्त शील समाधि में सुप्रतिष्ठित है, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है। आयत युत सुसंठित नासो गोप खुमा अभिनील सुनेतो इंद्रधनु अभि नील भमुको ये सही तुय पिता नरसिंह। जिनकी नासिका चौड़ी तथा सुडौल हैं, गाय के बछड़े की तरह, जिनकी पलकें हैं, नेत्र सुनील वर्ण हैं, जिनकी भावें इंद्रधनुष के समान हैं, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। तो भगवान की आंखें नीली थी, पलकें गाय के बछड़े के समान थी, भावें इंद्रधनुष के समान थी। भगवान ने कहा कौन से कर्म करने से ये 3 चीज़ें मिलती हैं? तब भगवान ने बताया कि जब वे पूर्व भवों में थे तब सारे प्राणियों पर राग से नहीं, द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं, तब 3 चीज़ें एक साथ मिल जाती है। एक और गाथा ले लूँगा, फिर हमारा समय समाप्त हो जाएगा।
वट सुवट सुसंठित गियो, सिंह हनु मिगराज शरीरो, कंचन सुछवि उत्तम वर्णो, ए सही तुय पिता नरसिंह। भगवान की जो गर्दन थी, ग्रीवा थी, गोलाकार थी, जिनकी ठोड़ी मृगराज के समान थी, जिनका शरीर मृगराज के समान था, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान था, जो नरों में से है, यही तेरे पिता है। तो सुंदर ठोड़ी कैसे मिलती है, तब भगवान ने बताया कि जो फजूल निरर्थक और बकवास इस वाणी से दुर्गुण से कोई वीरत रहता है, सार्थक बात काम की बात करते हैं, तब सुंदर ठोड़ी मिलती है। ये जो भगवान के शरीर में अगर सोने का चीवर भी ओढ़ते थे तो फीका पड़ जाता, इतना स्वर्ण वर्ण सुंदर शरीर था। भगवान ने कहा कौन से कर्म करने से ये सुंदर शरीर मिलता है, तब भगवान ने बताया केवल क्रोध का त्याग करना पड़ता है। भगवान ने कहा जब ये पूर्व भवों में कोई उकसाने का प्रयत्न करता था तो भी वो क्रोध नहीं करते थे, उस कर्म के कारण ये सुंदर शरीर मिलता है। तो इस तरह 32 महापुरुष लक्षण है, और भी बहुत सारा है, लेकिन समय के अभाव में मैं यही वाणी को अपना विराम देता हूँ। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं।